মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা, তার আগেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে আজ থেকে শুরু হয়ে গেল উদ্বোধন পর্বের সূচনা ঘিরে পুজো পাঠ অনুষ্ঠান। আগামী সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গর্ভগৃহের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। তার আগে মঙ্গলবার থেকে রাম মন্দিরের পুজো অনুষ্ঠানের সূচি প্রকাশ করল মন্দির ট্রাস্ট। আজ থেকে শুরু হয়ে গেল রাম মন্দির উদ্বোধন পর্বের সূচনা। আগামী 22শে জানুয়ারি উদ্বোধন হবে রামের জন্মভূমি অযোধ্যার রাম মন্দির। প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে উদ্বোধন করবেন এই রাম মন্দিরের। শুধু তাই নয়, আগামী 7 দিন ধরে চলবে উদ্বোধন পর্বের একাধিক কর্মসূচি। আগামী এক সপ্তাহ রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে কার্যত উৎসবের মরশুমে ভাসতে চলেছে দেশবাসী। প্রায়শ্চিত্ত এবং কর্মকুটি পুজো দিয়ে শুরু হচ্ছে মঙ্গলবারের প্রথম কর্মসূচি। মূর্তি পরিষদ থেকে প্রবেশ পুজো থেকে শুরু করে তীর্থ পুজো, জলযাত্রা, গন্ধা দিবস ছাড়াও রয়েছে একাধিক অনুষ্ঠান কর্মসূচি, যা দেখতে রাম মন্দির চত্বরে ঢল নেমেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের। 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, तो आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं, और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है। और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেশের সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রী আমলাদের। এছাড়াও সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধু সন্ন্যাসী সহ আদিবাসী জনজাতি শ্রেণীর প্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে অযোধ্যা নগরী একেবারে সেজে উঠেছে বাংলার চন্দননগরের জগৎ বিখ্যাত আলোকমালায়। এই আলোকসজ্জা রেখে দেওয়া হবে প্রায় 1 বছর ধরে। এর জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करे। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे।
और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। और ये केवल आस्था ही नहीं, बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। इन सभी कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। রামলালার মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অযোধ্যাগামী ট্রেন ফ্লাইটের সংখ্যা। রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়েছে একেবারে অযোধ্যা নগরী। চলেছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত যোগী রাজ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি, কলকাতা।